everyone, we all welcome you in India's best learning platform Upcoming IAS, and today we are going to discuss about the previous year questions of 2022 and आज का हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिविजन की सीरीज चल रही है और हम ज़्यादा से ज़्यादा साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इन सब के ही या फिर IR के ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको टैकल करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इन्हीं से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो वेटेज है वो देखी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं सेक्शन से आ रहे हैं और साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल रिलेशन से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है वो करंट अफेयर्स वाला पार्ट होता है, करंट ओरिएंटेड होता है। तो इसीलिए आप उसमें जितना भी पढ़ के जाओ ना वो सफिशिएंट होता ही नहीं है। आप फिर भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखोगे जो आपने कभी भी जिसके बारे में नहीं पढ़ा। तो इस सीरीज़ में हम लोग यही सीखते हैं कि उन क्वेश्चंस को भी कैसे टैकल किया जा सके जिन क्वेश्चंस के बारे में आपने नहीं पढ़ा है। सो आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है मियावाकी मेथड। और देखो, ये तो बहुत ज़्यादा बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। आप में से काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा कि ये जो मियावाकी मेथड है ये एक जापानीज़ मेथड है, जापानीज़ में स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि जो मिनी फॉरेस्ट होते हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर मिनी फॉरेस्ट बनाने की जो प्रक्रिया है उसे स्टार्ट करी गया था। सो इसीलिए इस मियावाकी मेथड इज़ वेल नोन फॉर दी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा भी गया है, सो लेट्स गो एंड डिस्कस अबाउट इट। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जापानीज़ मेथड है, नॉट चाइनीज़, एक ऐसी जापानीज़ टेक्निक है जो कि अकीरा मियावाकी ने, बोटानिस्ट है, उन्होंने सजेस्ट करी थी, उन्होंने बताई थी, जिसकी वजह से आप अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कम टाइम में डेंस फॉरेस्ट है उसे क्रिएट कर सकते हो। और आपको पता है कि अर्बनाइजेशन होने की वजह से, ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से जो नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुके हैं। आप देखते हो कि कोई भी न्यू फैक्ट्री स्टार्ट करनी होती है, फिर कोई कुछ भी, अगर रेलवे का प्रोजेक्ट है, कुछ भी होता है, सो एनवायरनमेंट क्लियरेंस कितनी जल्दी मिल जाता है अब हमारे यहाँ से। क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा ट्रीज़ है, वो एक पूरा जंगल है, स्टिल हु केयर्स, है ना। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो इतने सारे पेड़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी क्या करते हैं, सारे के सारे पेड़ काट देते हैं। और अभी मुंबई में भी काफ़ी ये केस हुआ था कि पूरा जो जंगल है वहाँ से उन्हें मेट्रो लाइन्स ले जानी पड़ रही थी। सो आपको ये सारे केसेस तो पता होंगे, लेकिन इनकी जगह पे फिर गवर्नमेंट करती क्या है, वो उनसे बस इतना कंपनसेशन मांग लेती है पैसों का और बोलते हैं कि इसकी जगह आपको इतने ट्रीज प्लांट करने हैं। लेकिन आपको पता है कि ना वो ट्रीज प्लांट होते हैं, बट हाँ, कंपनसेशन जो होता है वो पैसों के टर्म में वो गवर्नमेंट को मिल जाता है। लेकिन इसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट डिटोरिएट हो रहा है, हमारे पास फ्रेश एयर नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा पोल्यूशन होने के कारण, इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो हमारी सराउंडिंग्स है उसमें ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही कम होती जा रही है और जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अब जो एयर प्योरीफायर्स भी आने लग गए हैं और काफ़ी जो रिच फैमिलीज हैं उनके यहाँ पे तो सभी के यहाँ पर ही एयर प्योरीफायर्स देखने को मिलता है। इसीलिए जो जापानीज़ बोटानिस्ट है, इन्होंने ये टेक्निक सजेस्ट करी थी, जिसकी वजह से आप अर्बन एरियाज़ में एफॉरेस्टेशन कर सकते हो और आप अपने ग्रीन कवर को बढ़ा सकते हो। स्टूडेंट्स, ग्रीन कवर मीन्स कि कितने एरिया में वो प्लांट्स जो है, वो ट्रीज जो है वो लोकेटेड है, और अगर आप ऊपर से उनकी एक पिक्चर क्लिक करते हो तो कितना ज़्यादा डेंसली वो सिचुएटेड है। दिस इज़ अबाउट ग्रीन कवर इज। सो ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए, एफॉरेस्टेशन को बढ़ाने के लिए जापानीज़ की ये जो मियावाकी टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा वेल नोन है। इसकी वजह से ही जापान ने अपने यहाँ पे काफ़ी सारे जो प्लांटेशन करी है, काफ़ी ज़्यादा एफॉरेस्टेशन और कंट्रीज़ में भी देखा गया है जापान की इस टेक्निक को यूज़ करके। सो हम इस टेक्निक के बारे में समझते हैं कि कैसे आपको एफॉरेस्टेशन करना है। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत ज़्यादा एक छोटे एरिया में, एक स्मॉल एरिया में, जैसे बोलते हैं ना बैकयार्ड्स में, आपके घर के पीछे का जो एरिया होता है, सिर्फ उतने पोर्शन में भी आप इस टेक्निक का यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पा सकते हैं। कैसे कि देखो, बहुत ज़्यादा कम एरिया के अंदर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रीज़ प्लांट कर सकते हो, आप उतने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करो। क्योंकि क्या होगा, देखो, एक तो आपको क्या हो रहा है कि स्पेस कम गिर रहा है आपका, दूसरी बात बहुत ज़्यादा जो डेंस फॉरेस्ट है ना वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब आप एक के बाद एक बहुत ज़्यादा क्लोजली उस ट्रीज़ को प्लांट करोगे तो होगा क्या, जब वो बड़े होंगे तो होता है ना कि वीड्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स, ओके, मीन्स उसके साइड बाई साइड और ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं जो हमारी मेन क्रॉप को या फिर हमारे मेन प्लांट को ग्रो नहीं करने देते। अब क्यों, क्योंकि इतने ज़्यादा क्लोजली सिचुएटेड है, तो जब ये बड़े होंगे तो जैसे जैसे इनकी हाइट इंक्रीज होगी इतना ज़्यादा डेंस दिखने लग जाएगा, जंगल की तरह घना दिखने लग जाएगा
कि जो सनलाइट है ना वो नीचे नहीं जा पाएगी, और क्योंकि वो सनलाइट नीचे तक नहीं जा पाएगी तो वो जो वीड्स ग्रो हुए हैं उनको सनलाइट नहीं मिल पाएगी और वो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और फिर अपने आप ही वो जो वीड्स की ग्रोथ है ना वो रुक जाएगी। इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बेस्ट मेथड है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कम एरिया में क्लोजली ट्रीज़ को प्लांट करके क्या कर सकते हो, अपने फॉरेस्ट कवर को बढ़ा सकते हो, ग्रीन कवर को बढ़ा सकते हो। एंड आप एक बार इस स्लाइड में इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे करा क्या जा रहा है कि एक बैक यार्ड में ही, मीन्स आपके घर के पीछे जो स्पेस खाली पड़ा होता है उसमें ही एफॉरेस्टेशन करा जा रहा है और बहुत ज़्यादा क्लोजली जो ट्रीज़ हैं उन्हें लोकेट किया गया है ताकि जब ये ग्रो करें तो नीचे वाले जो प्लांट्स हैं, मीन्स जो अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है, उन तक सनलाइट ना पहुँच पाए। और देखो अब आप इस वाली स्लाइड में कि कैसे जब ये ट्रीज़ ग्रो करे हैं तो कितना ज़्यादा डेंसली ये सिचुएटेड लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी जंगल में ही आ गए हो, एक मिनी फॉरेस्ट टाइप है, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है अर्बन एरियाज में मिनी फॉरेस्ट बनाने के लिए ये जो मियावाकी मेथड है बेस्ट सूटेड है। और स्टूडेंट इसमें आप कौन से प्लांट्स लगाओगे, ऐसा थोड़ी ना है कि सारे जो प्लांट्स हैं वो सूटेड हैं उस लोकेशन पे ग्रो करने के लिए। तो जो भी आपकी नेटिव स्पीशीज़ हैं, जो भी आपके एरियाज में स्पीशीज़ ईजिली ग्रो कर सकती हैं, आप उनको वहाँ पे प्लांट करिए और ईजिली आप अपना डेंस फॉरेस्ट जो है, मिनी फॉरेस्ट, आप अपने घर के पास ही पाइए। एंड स्टूडेंट्स इस मियावाकी टेक्निक को क्यों बेस्ट सूटेड कहा जा रहा है, क्योंकि आपको ये सिग्निफिकेंस इसकी जानना बहुत ज़रूरी है कि 3 साल के बाद ये मेंटेनेंस फ्री हो जाते हैं। जो सैपलिंग्स आपने ग्रो करे हैं, जो ट्रीज प्लांट्स आपने ग्रो करे हैं, क्योंकि 3 साल तक ही आपको इनकी बस केयर करनी होती है, इन्हें मेंटेन करके रखना होता है। उसके बाद ये सेल्फ सस्टेनेबल है, ये अपने आप ही ग्रो कर सकते हैं और जो भी इन पे अगर इंसेक्टिसाइड्स वगैरह पेस्टिसाइड्स हो रहे हैं, मीन्स इन पे इंसेक्ट्स का अटैक हो रहा है या पेस्ट का अटैक हो रहा है, तो उससे खुद से ही ये फाइट कर सकते हैं। इतने ज़्यादा ये सेल्फ सस्टेनेबल हो जाते हैं 3 साल के बाद। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि 3 साल के बाद आपको इनके बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही ग्रो करते रहेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आप मियावाकी मेथड से इन्हें ग्रो करते हो तो ये 10 टाइम्स फास्टर ग्रो करेंगे। आप नॉर्मली देखोगे कि जो प्लांटेशन की ग्रोथ होती है उससे मियावाकी मेथड से जो आपने ग्रो किया है उनके जो प्लांट्स हैं वो 10 टाइम्स फास्ट ग्रो कर जाएंगे। एंड जो रिजल्टिंग प्लांटेशन है, मीन्स अगर आप ओवरऑल देखोगे कि जितने सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो 30 टाइम्स डेंसर होंगे देन यूजुअल। मीन्स आपको वहाँ पे डेंसिटी दिखेगी फॉरेस्ट की, आपको लगेगा कि ये मिनी फॉरेस्ट है वो बन चुका है। इतने ज़्यादा डेंस, वो इतने ज़्यादा घने जंगल बन जाएंगे। स्टूडेंट जितना भी आपको मियावाकी मेथड के बारे में पढ़ाया गया है, आप इसे अच्छे से ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी पूछा जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो एक स्टेटमेंट देकर पूछ लिया जाएगा। सो अच्छे से प्रिपेयर करना। एंड गाइस अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।